जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 के जो मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं। तो कैलकुलस जिसको हिंदी में हम लोग कलन कहते हैं। तो कलन जो होता है वो दो होता है, एक समाकलन एक अवकलन, है ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें समाकलन के बारे में जानेंगे। समाकलन जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखिए ये दो प्रकार से होते हैं, एक निश्चित समाकलन, एक निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन और दूसरा निश्चित समाकलन। तो देखिए जो ये जो चिन्ह है, इस चिन्ह को हम लोग इंटीग्रेशन का चिन्ह बोलते हैं। ये इससे हम लोग पहचानते हैं कि हाँ यही इंटीग्रेशन है। अगर इसमें देखिए यहाँ पर ऊपरी सीमा और निम्न सीमा अगर जो दिया हो तो इसको निश्चित समाकलन कहेंगे, और जिसमें नहीं दिया हो तो उसको हम लोग अनिश्चित समाकलन कहेंगे। तो चलिए इसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र लाए हैं जो कि डायरेक्ट जहाँ से एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कि है कि इंटीग्रेशन dx, देखिए इसको कैसे पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन dx बराबर x प्लस सी होता है। अगला है कि इंटीग्रेशन x के पावर n dx, तो बराबर होगा कि x के पावर n प्लस वन आ बटा n प्लस वन आ प्लस सी, है ना। अगला है कि इंटीग्रेशन 1/x dx अगर पूछ दे तो क्या होता है, 1/x का मान होता है log x, है ना। तो log x प्लस सी। आगे है कि इंटीग्रेशन a के पावर x dx बराबर, तो a के पावर x बटा log a प्लस सी। इसी तरह है कि इंटीग्रेशन e के x के पावर e dx बराबर, तो e के पावर x बदलेगा नहीं साथियों, ये ऐसे ही रहेगा। e के यहाँ पर है x के पावर e, तो थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग हो जाएगा, जो पावर है आधार बन जाएगा, जो आधार है वो पावर बन जाएगा यानी घात बन जाएगा। तो e के पावर x प्लस सी। साथियों इसी में से कुछ त्रिकोणमितीय फलन पूछा जाता है एग्जाम में, या इससे रिलेटेड इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसका जरूरत पड़ता है। हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन साइन डी एक्स बराबर माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, मतलब इसमें चेंज हो जाता है। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स बराबर कॉट एक्स प्लस सी। ये हो गया यहाँ पर, और हम कुछ आगे फार्मूला दिखाएंगे। देखिए ये 4 हो गया, 4 के बाद देखिए यहाँ पर ये 5 से इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x। देखिए ये कई बार ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया है, डायरेक्ट जो है ये फार्मूला पूछ देता है। इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर सेक एक्स प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स dx बराबर माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अगला है देखिए साथियों, ये तो है, इसमें से तो फिक्स है कि एग्जाम में पूछबे करेगा, अब चाहे एक पूछे या 2 पूछे, तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। साथियों देखिए जो ये है ना, इतना मान 1/√x स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स स्क्वायर, इसका जो मान होता है साइन इनवर्स एक्स का मान होता है ना। अगला है कि इंटीग्रेशन -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरह है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, मतलब कि ये जो टेन इनवर्स एक्स का मान होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला है इंटीग्रेशन 10x dx बराबर तो log sec x प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन cot x dx बराबर तो log sin x प्लस सी। इसी तरह है इंटीग्रेशन sec x dx बराबर तो log sec x प्लस 10x प्लस सी। ये जो मॉड में ये मान जो होता है sec x 10x log के साथ हो तो log को छोड़कर ये इसको मॉड में लिखते हैं। अगला है कि इंटीग्रेशन cosec x dx बराबर तो log cosec x माइनस cot x प्लस सी। इसी तरह आगे है कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी, है ना, सॉरी लॉग एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अगला है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2a लॉग इंटू एक्स माइनस ए बटा ए प्लस सी। मतलब देखिए साथियों बात यहाँ पर कुछ इस कदर है कि ये जो एग्ज़ाम में ये जो फार्मूला है डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, ये इसी से हमें लगा कि शायद आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो मैं बना दूँ। चलिए अगला यहाँ 14 तक हो गया, 14 यहाँ पर फार्मूला है, शायद आप लोग देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, अब आप लोग लिख लीजिएगा। अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब 15 से देखिए यहाँ पर कुछ और फार्मूला है। देखिए साथियों ये देखिए कुछ में इसमें से कुछ वैसा फार्मूला है जो कि डायरेक्ट पूछ देता है ना।
तो देखेंगे थोड़ा सा इसको भी एक झलक। इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर ये फॉर्मूला है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी। अगला है इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, है ना। अगला है रूट अंडर इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसी तरह है कि इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला है लास्ट है जो इसमें मात्र 19 और मात्र 19 फार्मूला है। इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना। साथियों आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे, और ये मतलब आप लोग उसे समझिए कि ये रिक्वेस्ट है कि ये फार्मूला आप लोग जरूर लिख लेंगे, क्योंकि यह एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से पूछ दिया जाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।